बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य धूलकोट के माफी फालिया से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल को परिजन खटिया के सहारे कांधे पर लादकर मुख्य मार्ग तक लाए। इसके बाद घायल को करीब 1.5 घंटे की देरी से एम्बुलेंस के जरिए धूलकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इस घटना से सरकार के बेहतर मूलभूत सुविधाओं के बेहतर दावों की पोल खुल गई है। ग्रामीण का कहना है कि माफी फालिया में करीब 40 घर बनाए गए। ये फालिया मुख्य मार्ग से करीब 1 किलोमीटर दूर है और गांव तक पहुंचने वाला कच्चा मार्ग बरसात के दिनों में बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो जाता है। इससे मार्ग पूरी तरह खस्ताहाल हो जाता है। ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। लोग किसी तरह बाइक और बैलगाड़ी निकालते हैं और उसके सहारे आगे बढ़ते हैं। खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया रोड। अभी 15 किलोमीटर दूर है। 4 केस हो गया, हमें खाटे पर लाके आता, कोई सुनवाई नहीं करता। पूरा रोड खराब हो गया हमारा। क्या नाम आपका? गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, मेन रोड पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत सी जगह हैं ऐसे रोड खराब हैं जहाँ पे, लेकिन टाइम पे गाड़ी तो पहुंच जाती है, लेकिन पेशेंट के पास जहाँ जाना रहता है पेशेंट के पास, वहाँ रास्ते खराब हैं। तो क्या कर सकते हैं, टाइम पे गाड़ी भी पहुंच जाती है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से पेशेंट को उतनी दूर से लाना पड़ता है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। नेपानगर से हमारे सहयोगी करण इंगले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करण, सड़क का हाल लगातार खस्ताहाल बना हुआ है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, खाट से परिजनों को ले जाया जाता है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी गंभीर और चिंताजनक, ये संवेदनशील तस्वीरें हो जाती हैं। क्या वजह है कि सड़क यहां पर नहीं पहुंच पाई है? लाख दावे होते हैं कि हर गांव में, हर कस्बे में सड़कें पहुंच रही हैं। क्या पूरा मामला और कब से स्थिति यहाँ के जो लोग हैं वो झेलने को मजबूर हैं? आजादी के 75 साल होने के बाद भी यहाँ पर सड़कें नहीं बन पाई है। ये होता है यहाँ पर कि अधिकतर देखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी की तबीयत खराब होने के बावजूद या किसी का एक्सीडेंट होने के बाद में किसी को ले जाया जाता है तो मुख्य मार्ग 1 किलोमीटर दूर तक के इनको खटिया पर या बैलगाड़ी के ऊपर इस तरीके से लेकर जाया जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन अपने देखे जाए तो राजनीति जो होती है, राजनीति के तौर के ऊपर ये सड़कें बनाई नहीं जा रही है, क्योंकि फॉरेस्ट का मामला भी आ जाता है। फॉरेस्ट देखे जाए तो एनओसी देने में आनाकानी करती है, उसी के लिए इन लोगों को सारी चीजों को समस्या को भोगना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है और अब इस पर क्यों मामला संज्ञान में किसी तरह का आया है? किसी तरह का आश्वासन मिला है कि कोई यहाँ पर सड़क बनेगी, जो परेशानी लोग उठा रहे हैं उसको निजात मिलेगा? जिस तरीके से देखे जाए तो जिन क्षेत्रों के अंदर चुनाव के समय में वोट मांगने जाते हैं और चुनाव होने के बाद में जब जीत हो जाती है, उसके बाद में कोई भी नेता उस क्षेत्र में जाने के लिए राजी नहीं होता है। फिर उसी के बाद 5 साल के लिए जाया जाता है, फिर वही परेशानी बताते हैं ग्रामीण, उसके बाद भी सड़कें बनाई नहीं जाती। कहीं ना कहीं देखे जाए तो ये राजनीति गलियारों को देखते हुए ये रोड नहीं बनाया जा रहा है। बिल्कुल, लोगों का क्या कुछ कहना है कि समस्या तो वो झेल ही रहे हैं, लेकिन जमीन पर किसी तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, आगे की कोई रणनीति है कि क्योंकि लगातार परेशानी झेल रहे हैं, तो मुझे लगता है आक्रोश तो निश्चित तौर पर हमें देखने को मिल रहा होगा। आक्रोश तो है, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आक्रोश तो है सभी लोगों में, पर लेकिन इस तरीके से आक्रोश होने के बावजूद भी वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारी और कोई भी नेता जिम्मेदार जो हो क्षेत्र का, वो इस तरीके का कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है वहां पर। नहीं तो रोड आज बन जाती तो उन लोगों को परेशानी लेने की और परेशानी कोई नहीं आ पाती। निश्चित तौर पर करण, देखिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया और वाकई में अगर ये स्थिति आगे बनी रहती है तो तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि लाख दावे होते हैं विधायक निधि से भी और तमाम तरीके से फंड भी जारी किया जाता है, लेकिन इतनी स्थिति अभी भी बनी हुई है तो इस पर कई सवाल भी खड़े और क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।